अल-यमीन गंडापुर की छुट्टी। सुहेल अफरीदी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। कहते हैं यह बात दुरुस्त है। अल-यमीन गंडापुर को वज़ारत आला के ओहदे से हटाया गया है। सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर-ए-आला नामजद किया गया है। बानी पीटीआई ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर-ए-आला का नया उम्मीदवार नामजद किया। अल-यमीन गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला लगाया जाएगा। सुहेल अफरीदी का ताल्लुक PK-70 खैबर से है। वो काफ़ी अरसे तक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी रहे। सुहेल अफरीदी को मौजूदा हुकूमत में पहले वज़ीर-ए-आला KP का मामला खसूसी बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स बनाया गया था। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल अफरीदी को वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बनाया। वज़ारत आला बानी PTI की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ दूंगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं वज़ारत आला छोड़ने से मुतल्लिक मुझे अभी कोई बाज़ाब्ता इतला नहीं दी गई। बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, लेकिन फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली पर अभी कोई बात नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सूबे में बदअमनी और करप्शन इंतहा है। सूबाई क़यादत लोगों को बुनियादी सहूलियात और अमन-ओ-अमान की फ्राहमी में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा कारकर्दगी साबित करने में नाकाम रहे। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की हवाएं। वफाकी वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म को आज़ाद कश्मीर में नून लीगी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर का हिस्सा होने के बावजूद सियासी एतबार से नून लीग आज़ाद कश्मीर चैप्टर मुश्किलात का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली की राय। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और कमर ज़मान कायरा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में ऐसी कोई तजवीज़ या फैसले का तज़किरा नहीं हुआ। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में मामलात को ऐसे अंदाज में हल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जॉइंट एक्शन कमेटी के किरदार को खिराज तहसीन। भारत की किसी भी जारहियत का फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे का आज़म। शुरका का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पर शदीद तशवीश का इज़हार। ये बयानात सियासी मकासद के तहत दिए जा रहे हैं। कोर कमांडर शुरका ने कहा दहशतगर्द और जुराइम पेशा नासिर का गठजोड़ रियासत के मफाद को जद पहुँचा रहा है। दहशतगर्द और जुराइम पेशा नासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के आज़म को सराहा। हालिया इस्लाम में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी की तारीफ। और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इंसदादी दहशतगर्दी के जारी ऑपरेशंस का जायजा। कॉन्फ्रेंस में दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर गौर। कॉन्फ्रेंस में हालिया दहशतगर्दी के शुहदा के फातहखानी की गई। मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं, तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूँ नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है। अरसे से सुन रही हूँ नून से शीन और शीन से मीम बन रही है, सब मुत्तहिद हैं। ऐसा कहने वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में तरक्की बड़े शहरों तक महदूद नहीं, आवाम का पैसा आवाम पर लगता है। अपने वसाइल से सूबे को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। बड़े शहरों में तरक्की हो रही है, अब छोटे शहर मेरा फोकस है। सुथरा पंजाब अमला बिला तफरीक सफाई कर रहा है। दूसरे सूबों के लोग आज कहते हैं काश हमारे सूबे भी ऐसी ही सफाई हो। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में किसी शहर को दूसरे शहर से मशीनरी नहीं मांगना पड़ेगी। पाकपतन पहले से ज्यादा सरसब्ज नजर आया। दूसरे सूबों की निस्बत पंजाब में ज्यादा लोगों को सहूलतें हासिल हैं। क्या पहले कुछ सोच सकता था कि फैसलाबाद, डीजी खान और पाकपतन में ई बसें चलेंगी? पंजाब के छोटे शहरों में पहले लोग टूटी फूटी बसों में सफर पर मजबूर थे। लोग अब कहते हैं बेटियां जब आती हैं तो वो घरों को चमका देती हैं। पंजाब और सिंध की लड़ाई पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। नून लीग का हम सियासी मुशावरती इजलास तलब वज़ीर दाखिला भी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, सीनियर रहनुमा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर हुकूमती रद्दअमल भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून क़यादत इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात के अमूर पर गौर करेगी। सियासी कशीदगी कम करने और राब्तों के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ पर बात होगी। सिंध और पंजाब में इंतज़ामी ताउन बढ़ाने के इक़दामात ज़ेर गौर। इत्तेहादी जमातों के दरमियान एतमाद साजी के लिए मुश्तरका कमेटी पर मुशावरत की जाएगी।
पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट इजलासों से मुतल्लिक नई हिकमत अमली तैयार, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर असरअंदाज होगी। सेनेट कौमी असम्बली की कार्रवाई में रुकावट डाली जाएगी। इजलास के आगाज़ पर ही कोरम की निशानदेही कर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी कोरम पूरा निकलने पर इजलास का बाइकआउट करेगी। पीपल्स पार्टी सेनेट कौमी असम्बली में कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट में 26 में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर बराह रास्त समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस आईनी बेंच का वजूद खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम आपकी बात मानते हुए तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच मान लें तो आप मुतमिन होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फिलहाल ऐसी स्टेज पर नहीं कि केस कौन सुनेगा। मुमकिन तौर पर शायद 1 माह तक समाअत हो कि कौन केस सुनेगा। हमारे बस में नहीं कि 26 तरमीम से पीछे चले जाएं। जस्टिस आयशा मलिक बोली, फुल कोर्ट से या बेंच, जुडिशल ऑर्डर को कोई नहीं रोक रहा। जुडिशल ऑर्डर के बाद प्रोसेस चलता रहता है। मेरा सवाल है, 26 तरमीम में फुल कोर्ट को कहां रोका जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप हमें आइन के मतन से बताएं, हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें। क्या हम ये ऑर्डर आर्टिकल 187 इस्तेमाल करके दें। आर्टिकल 191A को भूल जाएं तो फिर आइनी बेंच ही खत्म, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर हम इसे भूल जाएं तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही नहीं रहता। समाअत कल तक 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिर में कराने का हुक्म इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कल से 2 माह में हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का औरंगज़ेब में ऑपरेशन 19 खारजी इलाका। SPR के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 अफसर और नौजवान शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक बहादुरी से क़यादत करते हुए शहीद हुए। मेजर तैयब राहत, नायब सूबेदार आजम गुल, नायक आदिल हुसैन, नायक गुल अमीर और लांस नायक शेर खान भी शुहदा में शामिल। तालिश फराज, इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली और मोहम्मद जाहिद भी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि खारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म मज़ीद मजबूत हो गया। सदर सिविल जरदारी का जिला औरंगज़ेब में सिक्योरिटी फोर्सेज की जरूरतमंदाना कार्रवाई पर खिराज तहसीन। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद, मेजर तैयब राहत और दीगर शुहदा को कौम के हीरो करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी खिराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के अजीम और बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने भी शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत।